चल चल श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के छात्रों पर लाठीचार्ज हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डिग्री मान्यता प्राप्त छात्रों के निष्कासन पर प्रशासन को घेरा। आप देखें निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू यादव। श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय एक निजी विश्वविद्यालय है जो उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास बाराबंकी में स्थित है, जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियम 1 के तहत 2012 में की गई। ये विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU का सदस्य है और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE से मान्यता प्राप्त है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी शहर में कोतवाली क्षेत्र गदिया स्थित राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के LLB के छात्र छात्रों ने गेट के बाहर जमकर हंगामा और नारेबाजी की। स्टूडेंट का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन बिना मान्यता के ही LLB की पढ़ाई करा रहा है। इससे सैकड़ों छात्र छात्रों का भविष्य अंधेरे में है। 3 दिन पहले शुक्रवार को भी प्रदर्शन हुआ था। उस समय यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 2 दिन की मोहलत मांगी थी। जवाब से संतुष्ट न होने पर सोमवार की सुबह 11 बजे से प्रदर्शन तेज हो गया। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की। इसके समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी आ गए। प्रदर्शनकारियों के अलावा BBA के छात्र भी शामिल हुए। पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन उन्हें मनाने में जुटा रहा, लेकिन छात्र लिखित मान्यता के कागजात की मांग पर अड़े रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं, छात्रों के उत्पीड़न और मनमानी फीस वसूली को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जब छात्रों का प्रतिनिधिमंडल कुलपति से मिलने पहुंचा तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पुलिस बुलाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करवाया गया। ABVP अवध प्रांत के मंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी ने बताया कि विश्वविद्यालय लंबे समय से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। विश्वविद्यालय 2022 से विधि विभाग की बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI से संबद्धता के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा है, जिससे छात्रों को फर्जी झांसा देकर उनके भविष्य को अंधकार में ढकेला जा रहा है। जब छात्र आदर्श पांडे और अभय राम त्रिपाठी ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए तो उन्हें बिना कोई उचित कारण बताए असंवैधानिक तरीके से विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाता है। छात्रों के मनमाने ढंग से फीस और विलंब होने पर भारी अर्थदंड वसूला जा रहा है। जब इन मुद्दों पर बात करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रतिनिधिमंडल कुलपति डॉक्टर विकास मिश्रा से मिलने उनके कार्यालय गया तो कुलपति ने छात्रों से संवाद करने के बजाय पुलिस बल का प्रयोग किया। छात्रों के शांतिपूर्ण तरीके से मिलने पर अड़े रहने पर कुलपति के निर्देश पर पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया। यही नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय मंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, जब तक कुलपति स्वयं आकर छात्रों से बात
नहीं करते, निष्कासित छात्रों को सम्मानपूर्वक वापस नहीं लिया जाता, लॉ डिग्री की मान्यता पर स्थिति स्पष्ट नहीं की जाती, तब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह आंदोलन जारी रहेगा। हम छात्र हितों के साथ किसी भी प्रकार का न्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, विश्वविद्यालय परिसर में उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के एलएलबी के छात्र छात्राओं ने गेट के बाहर जमकर हंगामा व नारेबाजी की। स्टूडेंट का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन बिना मान्यता के एलएलबी की पढ़ाई करा रहा है। इससे सैकड़ों छात्र छात्रों का भविष्य अंधेरे में है। 3 दिन पहले भी प्रदर्शन हुआ था। उस समय यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 2 दिन का समय मांगा था। जवाब से संतुष्ट न होने पर आज सुबह 11 बजे प्रदर्शन तेज हो गया। सैकड़ों छात्र छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। इनके समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी आ गए। प्रदर्शनकारियों के अलावा बीबीए के छात्र भी शामिल हुए। पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन उन्हें मनाने में जुटा रहा, लेकिन छात्र लिखित मान्यता का कागजात मांग पर अड़े रहे। प्रदर्शन कर रहे एलएलबी के छात्र छात्राओं ने वैभव शुक्ला, आदित्य यादव, विश्वनाथ यादव, दुर्गेश सिंह, अर्पिता, अभिषेक रस्तोगी ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन एलएलबी की फर्जी मान्यता डिग्री एडमिशन ले रहा है। प्रशासन धमकी दे रहा है कि प्रदर्शन करोगे तो कॉलेज से निलंबित कर दिया जाएगा। आखिर इस धमकी भरे अंदाज से कुलपति की बात से छात्रों का भविष्य अंधकार में है। आखिर इतनी बड़ी डिग्री कॉलेज छात्रों के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता है? प्रशासन को विश्वविद्यालय को मान्यता प्राप्त नहीं है और फर्जी तरीके से वो एडमिशन ले रहा है। यही नहीं, छात्रों को फीस समय पर जमा की जाती है, फिर भी उनसे लेट फी के नाम पे 5-5, 10 हज़ार रुपये वसूले जा रहे। कई छात्रों ने आरोप लगाया है कि विगत समय में उनसे उस करोड़ों रुपए की वसूली अवैध तरीके से विश्वविद्यालय ने की है। आखिर इस तरह की मनमानी प्रशासन की कब तक चलेगी? अगर छात्र अपनी बात कहते हैं तो सच तो कहते हैं। अगर आपके पास जिस कोर्स की मान्यता नहीं है, आप उसकी डिग्री कैसे दे सकते हैं और एडमिशन कैसे ले सकते हैं? आप छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? छात्र के माँ बाप किस मेहनत से पैसा लाकर जमा करते हैं, लाखों रुपए फीस सालाना देते हैं, उसके बाद विश्वविद्यालय के पास उस कोर्स की मान्यता नहीं है, फिर भी एडमिशन ले रहा है और डिग्रियां बांट रहा है। आखिर सवालों के घेरे में है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे कोई व्यक्ति कर सकता है, और वो भी विश्वविद्यालय? आज के समय में क्या विश्वविद्यालय या शिक्षा का क्षेत्र एक मजाक बन गया है या व्यापार बन गया है? आखिर सरकार कब तक इस पर शांत रहेगी? कब तक कान में तेल डाले रहेंगे? आखिर श्री रामस्वरूप यूनिवर्सिटी ऐसा छात्रों के साथ क्यों कर रही है? ये तो 420 है, धोखा है। इस पर सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सैकड़ों हजारों बच्चों के साथ उनके भविष्य के साथ खेल हो रहा है। उनके माँ बाप बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, परंतु आज के लोकता भरी जिंदगी में टीचर विश्वविद्यालय को व्यापारिक धंधा बना बैठे हैं। माँ बाप की कमाई लोग अपने ऐश में यूज़ करते हैं। विश्वविद्यालय के पास एलएलबी की डिग्री या प्रमोशन अर्थात कहें कि मान्यता नहीं है उनके पास, तो बच्चों का एडमिशन कैसे ले सकते? उनका एडमिशन ही गलत हो जाएगा। लेकिन छात्र जब प्रदर्शन करते हैं, उन्हें धमकी दी जाती है, उन्हें कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यही नहीं, कुछ छात्रों का एडमिशन एलएलबी में लिया और उन्हें बीबीए के कोर्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आखिर इतनी बड़ी गलती विश्वविद्यालय कैसे कर रहा है? छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आगे क्या खबर होती उसके लिए आपको लगातार निष्पक्ष दस्तक के साथ बने रहना होगा कि आगे विश्वविद्यालय किस प्रकार की हरकत करता है और सरकार इस पर क्या कार्य करती है। आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक।